जो इस कथा को सुनेगा, सुन करके समझेगा और प्रसन्न होएगा, उसको ये 4 फल देने वाली है। धन चाहिए तो धन मिलेगा, पद चाहिए तो पद मिलेगा, पुत्र चाहिए तो पुत्र मिलेगा। जिसको जो चाहिए, यहां तक कह दिया, जो जो चाहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ताली बजाते ही सारी चिड़ियां भाग जाती है, ऐसे ही संशय रूपी जो चिड़ियां हमारे अंदर हैं, वो सारी की सारी उड़ जाती है भगवान की इस दिव्य कथा को सुनने से। पहला प्रश्न किया था वो निर्गुण है तो सगुण क्यों, सगुण है तो निर्गुण क्यों। तो बाबा ने भी इसी प्रश्न से के उत्तर से उत्तर दिया है। देखो, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। दोनों कैसे हैं पता है? बर्फ और पानी। बर्फ और पानी में कोई भेद होता है? जैसे पानी ही बर्फ बन जाती है और बर्फ ही पानी बन जाता है। अब देखो, आपने एक बोतल में पानी भरा, फ्रीजर में डाल दिया, सुबह आपने निकाला तो बर्फ जम गया। अब आप सुबह उठते ही कहो मैंने पानी रखा था, बर्फ हो गया। चिल्लाने लगो मेरा पानी कहां गया, पानी कहां गया। तो समझदार आदमी कहेगा थोड़ी देर बोतल बाहर रख दे, अभी आ जाएगा। तो घंटा 2 घंटा बोतल बाहर रही तो वही बर्फ फिर पानी बन जाता है। अब आपको कोई बर्फ चाहिए थी, बर्फ कहां गई? तो फिर उसी बोतल को उठाओ, फ्रीजर में डाल दो। एक ही पानी तापमान मिलने पर ठंडा हो जाता है तो बर्फ बन जाता है, और उसी पानी को जब बाहर निकाल के रखते हैं तो घंटे 2 घंटे के बाद वो फिर पानी बन जाता है। जल हिम उपल बिगल नहीं जैसे, जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से पानी एक दूसरे से ये दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। ऐसे ही परमात्मा भी हैं। वही जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण बन जाता है बर्फ बन करके। बर्फ सगुण है, पानी निर्गुण है। पानी निर्गुण स्वरूप है जल का और बर्फ सगुण स्वरूप है जल का। जब मर्जी आप उसको सगुण स्वरूप में ले लो, जब मर्जी आप उसे निर्गुण बना लो। लेकिन वह निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों बनता है, प्रश्न तो ये है। तो भगवान शंकर कहते हैं जब जब भक्त चाहता है निर्गुण ब्रह्म परमात्मा सगुण बन करके आ जाए, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। कब कब लेते हैं? जब जब चाहता है। वैसे तो परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है ना महाराज, वो समझने लायक है। भगवान कैसे हैं? बिना पैर के चल देते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं, बिना आंखों के देख लेते हैं, बिना हाथों के सब काम कर लेते हैं, और बिना जिह्वा का सारा रस का भोग कर लेते हैं। कुछ नहीं है लेकिन सबका स्वाद ले रहे। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहु विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। निर्गुण ब्रह्म बिना किसी शरीर के सब कुछ करता है, और वही परमात्मा जब भक्त उन्हें पुकारते हैं अवतार लो अवतार लो अवतार लो, जब भक्त ऐसा कहते हैं तब परमात्मा आते हैं। भक्त कहते हैं क्या? अवतार लो। देखो, इसके 2 अर्थ हैं अवतार लो के। एक अर्थ है अब तार लो, अब मुझे तार लो। तो भगवान मुझे तारने आते हैं। क्यों?
मेरे मन में जो स्वरूप है मैं उसी स्वरूप को देख करके तरूंगा तो भगवान मेरे लिए वो स्वरूप लेके आते हैं। जैसे कोई कहता है मुझे राधे श्याम अच्छे लगते हैं तो राधे श्याम स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे भोले बाबा अच्छे लगते हैं, भोले बाबा के रूप में आ जाता है। कोई कहता है नहीं नहीं मुझे तो लक्ष्मी नारायण जी चाहिए, लक्ष्मी नारायण बन करके आ जाते हैं। कोई कहता है नहीं नहीं मुझे तो भैया अपने हनुमान जी चाहिए तो हनुमान जी बन के आ जाते हैं। कोई कहता है नहीं नहीं मुझे सीताराम चाहिए, सीताराम बन के आ जाते हैं। कोई कहता है नहीं नहीं मुझे तो माँ चाहिए, माँ के रूप में आ जाते हैं। लेकिन है वो एक। तुलसीदास जी लिखते हैं, इधर भगवान शंकर उमा से कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, आड़ई असुर अधम अभिमानी, आड़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरना, जाय नहीं बरन, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, धर्म के हानि। भगवान कब कब अवतार लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है। अब इसको ऐसे समझ लो, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान आएंगे। और इसी बात को गीता में कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कब कब? धर्म संस्थापनार्थाय। दूसरी बात, जब अनीति अत्याचार पाप बढ़ने लगता है, धर्म का लोप होने लगता है, जब दुष्ट लोग सज्जनों को पीड़ा देने लगते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार लेने के बाद भगवान करते क्या है? क्या करते हैं? असुर मारी थापै सुरन, राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेत, राम जन्म कर भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेने के बाद करते क्या हैं? असुर मारी, असुरों को मारते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, श्रुति वेदों को संभालते हैं। ये भगवान का काम है अवतार लेने के बाद का। अब असुर कौन है? असुर वह है जो धर्म विरुद्ध काम कर रहा है, वही असुर है। और भगवान उसको मारते हैं। इसीलिए कहते हैं वेद विरुद्ध धर्म विरुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जो करेगा वो भगवान के हाथ से मार खाएगा, भगवान उसे दंड देंगे, उसे दुख होगा। देखो, अगर चाहते हो भगवान हमें कष्ट न दे, क्योंकि अवतार का हेतु ही भगवान का है, धर्म की स्थापना, वेदों की रक्षा, देवताओं को सुख पहुंचाना। और देवताओं को कब कब कष्ट पहुंचता है? जब पूजा पाठ दान धर्म यज्ञ अनुष्ठान कम हो जाता है तो देवता कमजोर होते हैं। फिर देवता शिकायत करते हैं, प्रभु माल पानी कुछ नहीं मिल रहा आजकल। ये असुर जब राजगद्दी में बैठते हैं सबसे पहले यही तो करते हैं, बोले पूजा बंद करो, पाठ बंद करो, दान बंद करो, खाओ पियो मौज करो। और क्या, यही तो करते हैं दैत्य। अगर ऐसा ही हम भी करने लग गए तो समझिए ये असुर कोई और नहीं है, असुर हम ही हैं। असुर और भस्मासुर कोई और नहीं, हम ही हैं। इसलिए जो भी हम कमाते हैं उसमें से हम धर्म भी करते जाएं, कर्म भी करते जाएं।
देखो कर्म कैसा करना है इसका भी ध्यान होना चाहिए। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतने देव हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो